लगभग निःशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। चोरी के आरोपी सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचे राकेश टिकैत। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय पर अपनी मांगों को लेकर की तालेबंदी। पटवारी के द्वारा हितग्राही से जमीन में आपसी बंटवारे के लिए ली गई 8,000 की रिश्वत। और अब खबरें विस्तार से। ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा थाने के अंदर मालखाना से 25 लाख रुपए की चोरी के आरोपी सफाई कर्मचारी अरुण की पुलिस हिरासत में मौत पर अभी राजनीति थमी नहीं रही है। आज सोमवार सुबह 10 बजे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आगरा आए। सबसे पहले वे आगरा के लोहा मंडी स्थित मृतक अरुण के घर पे गए और वहां पे उनसे परिवार वालों से मिले और उनको सांत्वना दी। 16 अक्टूबर 2021 की रात जगदीशपुरा थाना परिसर में पिछला दरवाजा और खिड़की तोड़कर मालखाने में सेंध लगाई थी। मालखाना से 25 लाख रुपए की चोरी हुई, जिसकी जानकारी 17 अक्टूबर की सुबह मिली। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने छानबीन की, जिसमें सफाई कर्मचारी अरुण की तलाशी हुई। 19 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मी अरुण को दबोच लिया। उससे पूछताछ की। पुलिस ने अरुण की निशानदेही पर उसके घर से 15 लाख रुपए बरामद का दावा किया है, लेकिन उसी रात पुलिस हिरासत में अरुण की मौत हो गई, जिसके बाद में इस घटना ने राजनीतिक मोड़ ले लिया और तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अरुण के परिवार से मिलकर न्याय की बात कर रही है। इसी कड़ी में आज किसान नेता राकेश टिकैत भी अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचे हैं। जगदीशपुरा वाले मामले में जो अरुण कुमार की हत्या की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो गए थे, उनके परिवार से मिले, आप लोगों से मिले, जानकारी मिली कि मुआवजे की धनराशि कम है, एक तो बढ़ाई जाए। जो कानपुर में दिया गया है व्यापारी को, जो किसानों को लखीमपुर में दिया गया है, मजदूर, व्यापारी, किसान, अगर कोई सरकारी डेथ जिसको मानते हैं वो हुई तो उसका मुआवजा 40 लाख रुपए तय है। अब वो दे दो उनको, इसकी जांच हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, यही है जांच ही है इसमें। मैंने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम कर रही है, क्या कहना चाहिए? कहाँ कर रही काम? क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कर रही काम, कागजों पर कर रही, होल्डिंगों पर काम कर रही, कागज पर कर रही, धरातल पर तो काम है नहीं। किसानों के लिए कैसा काम कर रही है? किसानों के लिए कोई काम नहीं, किसानों के लिए तो नंबर 3 पर जा ली। भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी तो कह रहे हैं कि विकास कार्य में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि कमरे में बैठ के तो सबसे आगे हैं, धरातल पर तो है नहीं, धरातल पर ही है। अब कैसा लग रहा है आने वाली दिनों में चुनाव में आगे आएगी? चुनाव में तो नहीं, इनको वोट तो कोई देगा नहीं, और सरकारी गुंडागर्दी से जीतेंगे यही। मतलब ये पहले भी गुंडागर्दी की? हाँ, पहले गुंडागर्दी करी उन्होंने, जिला पंचायत में करी गुंडागर्दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। आइए इनसे जानते हैं, पुलिस कस्टडी में जैसे अरुण वाल्मीकि की मौत हुई, उस पर क्या कुछ कहना है इनका? वहाँ गए थे तो भाई उसका मुआवजा, इसकी जांच हो जाए, कैसे डेथ हुई उसकी जांच। सरकार ने 10 लाख रुपए का कम है, मुआवजा कम है भाई। हाँ, ये तो आप परिवार को अभी उनको वो रिपोर्ट तो नहीं मिली, जो पीएम रिपोर्ट है वो उनको नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में हालात जो चल रहे हैं वो क्या कुछ कहेंगे उसमें? हालात तो ठीक नहीं, लखीमपुर के बाद हाथरस में कांड हुआ, उसके बाद अब आगरा में हुआ। आगरा में कई मामले हो गए। देखो, मौत की कीमत व्यापारी, किसान और इसकी अलग नहीं हो सकती। जो कुछ जांच होगी सारे मामलों में तो जांच होती रहेगी। मुआवजा कम है, मुआवजा 40 लाख रुपए इनका जो वहाँ दिया वही यहाँ होना चाहिए। जब वोट का अधिकार एक है तो मुआवजे का अधिकार भी समान होना चाहिए। आपकी मांगे क्या रहेंगी अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आगे आंदोलन है भाई हमारा, तो वहाँ कल फिर रहेगा, कल इसको रखेंगे, इसको भी टैनी की गिरफ्तारी। अरे देखा क्या कुछ कहना था किसान नेता राकेश टिकैत जी का कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आंदोलन करेंगे। अपने साथी
राशिद हुसैन के साथ DPK न्यूज़, जीशान अहमद, आगरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में NSUI कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर जिला महाविद्यालय पर तालाबंदी कर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। वहीं प्रमुख मांगों में लॉ कॉलेज की मांग की और छात्र व छात्राओं की वर्ष 2021 और 2022 की फीस को माफ करने के लिए भी कहा गया। साथ ही जो छात्र एवं छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गई हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। तो वहीं NSUI जिला श्योपुर के अध्यक्ष ने कहा कि श्योपुर जिले में हुई बाढ़ आपदा से हमारे छात्र एवं छात्राओं को भी नुकसान हुआ है, इसलिए इन सभी छात्रों की फीस माफ की जाए। जिला श्योपुर इकाई की ओर से तालाबंदी का विरोध प्रदर्शन किया गया है कॉलेज प्रशासन के खिलाफ, उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमारी शुरुआती मांगे रही है। हमने आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन, उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम और प्राचार्य महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं। हमने 3-4 ज्ञापन दे दिए हैं ऑलरेडी। हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमें कोई जवाब नहीं, कोई हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आज हम छात्रों की मांग पर, छात्र शक्ति की आह्वान पर हमने तालाबंदी की है और हमारी महत्वपूर्ण 3-4 मांगे हैं, जिनमें से एक तो फर्स्ट मांग है हमारी कि लॉ कॉलेज यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिसकी घोषणा कई सालों पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले शिवराज सिंह जी कर चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जो अभी तक कोई उसकी कार्रवाई पता नहीं क्या है। हमने पहले प्रिंसिपल महोदय से बात करी थी, कुछ कहते हैं बार काउंसलिंग है, आने को तैयार नहीं है, कुछ कहते हैं क्या है, ये उनका मैटर है शिक्षा विभाग का। दूसरी हमारी मांग है, हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज स्थापित कर दिया है, लेकिन उसमें PG कोर्स अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। UG कोर्स पढ़ के हमारी बहनों को बाहर जाना पड़ता है और या फिर इधर उधर प्राइवेट कॉलेजों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हमारी मांग है कि PG कोर्स इसमें जितना जल्दी हो प्रारंभ किया जाए। हमारी तीसरी मांग है, छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गई है, 20-21 सेशन की नहीं दी, 1 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई 20-21 सेशन की, 2000 वर्ष 20-21 की। हम बात करते हैं, हम ज्ञापन देते हैं तो बोलते हैं कुछ की आ गई, कुछ की आ जाएगी, कुछ की आ गई, कुछ की आ जाएगी। मैं खुद OBC का छात्र हूं, अभी तक मेरी छात्रवृत्ति नहीं आई, मेरे साथ कई भाई लोग बैठे हैं, इनकी छात्रवृत्ति नहीं आई। हमारी चौथी मांग है, श्योपुर के हालात ही नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के हालात कोरोना ने कैसे कर दिया आपको विदित है। उसके बाद श्योपुर में बाढ़ की कैसी स्थिति बद से बदतर हो गई, अभी तक हाथों में किसी के मुआवजा वगैरह जो भी है वो हमारा मैटर नहीं है। उसके बाद अभी फसल, हाल ही में फसल पूरी चौपट हो गई। ग्रामीण क्षेत्र के मेरे भाई बोलते हैं कि या तो फीस माफ होगी तो पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सरकार बहाने लगाती है, सरकार अपने लोगों को वोट बैंक के खातिर अपात्र लोगों को ढूंढ रही है पैसे वापस लेने के लिए। आप देख रहे हैं अभी कोरोना में ये जो बाढ़ में जिनको अपात्र पैसे डल गए तो उनको वापस लिया जा रहा है। तो हमारी भी यही मांग है कि हमारे छात्र भी अपात्र है, हमारे छात्र भी दिक्कत है, हमारे छात्र के अभिभावकों को भी परेशानी आई है इसमें। बाढ़ में ये जो अपना क्षेत्र कृषि प्रधान है, अभी पूरी खेती फसल चौपट हो गई है। तो हमारी भी यही मांग है, या तो इनकी 50% फीस माफ की जाए या 100%, हम तो इसकी मांग पूरी 100% करते हैं, 100% फीस माफ की जाए, तभी हम यहाँ से लेंगे। जब तक कॉलेज प्रशासन हमें संतोषजनक जवाब नहीं देता, हमने 3-4 ज्ञापन ऑलरेडी दे चुके हैं आपको, हम उनकी वो भी बता देंगे। अक्सर सुनने में आता है कि सरकारी विभाग में काम बिना रिश्वत लिए नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर में सामने आया है, जहां पटवारी के द्वारा एक हितग्राही से जमीन में आपसी बंटवारे के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत ली गई है, साथ ही साथ 20,000 रुपए की और मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला नरसिंहपुर के गोटे गांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरहटा का है, जहां पर रहने वाले उद्धव सिंह मूडिया ने जिला कलेक्टर रोहित सिंह को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने पटवारी नवनीत पटेल के द्वारा आपसी जमीन के बंटवारे के लिए 8,000 रुपए रिश्वत लेने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 8,000 रुपए की रिश्वत पटवारी नवनीत पटेल को उन्होंने फोन के माध्यम से खाते में दी थी। उसके बाद भी पटवारी के द्वारा काम करने के लिए पुनः 20,000 रुपए की रिश्वत की और मांग की जा रही है। मांगे आपसे नवनीत पटेल वाले किस बात के पैसे मांग रहे थे? अरे वो समझौता कर दिया तो बोले बारे 8,000 नहीं पहले और फिर 20 मांग रहे। अच्छा, 8,000 कुछ सबूत है आपके पास? हाँ। अच्छा, कैसे दिए थे पैसे आपने? किसके माध्यम से पैसे दिए थे आपने? कहीं तो बोला लफड़ा झपड़ा कर रहा, समझौता कर दिया हाँ, इसलिए लाई तुम्हें। अच्छा, फिर आज आपने शिकायत करी है? हाँ, शिकायत करी आज हमने। किसके पास करी? कलेक्टर साहब। अच्छा, क्या बोले कलेक्टर साहब? कहीं तो पर भलाई हुई है कहीं। अच्छा अच्छा। आदिवासी व्यक्ति से कि पटवारी ने पैसे लिए हैं, इस संबंध में थोड़ी जांच करवाई थी। तो जांच में जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रमाणित हुआ है कि हाँ, इस तरह कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो पटवारी को सस्पेंड किया है
बाकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बाद ही पूरी चीज़ क्लियर हो पाई। कितने रुपए की रिश्वत ली गई थी और किस मामले के? 8,000 रुपये के लिए थे। उनका आपसी पारिवारिक बंटवारा है। खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से है, जहां पर 65वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ष का समापन समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूड़ा मोड़ 36 बीवी में आयोजित किया गया, जिसमें गांव की तरफ से सभी आए हुए टीमों को भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था गांव की तरफ से गुरुद्वारे साहिब में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत पैनती बीवी के सरपंच वकील सिंह, मान वरिष्ठ अतिथि दीपक वाजपेयी, ब्लू कुलविंदर सिंह, कुलदीप सिंह एडीओ पदमपुर, नागरिक वाजू खटारी उनके गर्जियान में आए हुए थे। तो वहां पे संस्था प्रधान शर्मा ने सबसे ज्यादा सहयोग रहा। शिक्षक गुरमीत सिंह के द्वारा आयोजन को सफल बनाया गया। टोटल अंदर 29 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मैच 19 वर्षीय में DAV विजेता रहा। उपविजेता स्थायी अनूपगढ़, तृतीय स्थान के लिए 7 SGM अनूपगढ़ रहे। 17 वर्ष के अंदर DAV विजेता रही, तो वही उपविजेता ताई अनूपगढ़ रही, जिसमें गांव की तरफ से सभी आए हुए टीमों को भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ गांव का स्कूल स्टाफ व बहुत अच्छा उसमें सहयोग रहा, जो गुरुद्वारे की लंगर समिति के सदस्यों को भी वहां पर सम्मानित किया गया। हाँ जी, आज जो जिला स्तरीय धाम छत्तीस दूधा मोड़ में जो आयोजन हुआ उसका समापन हुआ, उसके लिए जो प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं। इसके लिए आयोजन के लिए वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए क्या कह रहे हैं जी आप? मैं समापन समारोह के लिए बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा हुआ समापन समारोह, और विजेता और उपविजेता बच्चों को प्राइज़ दिए गए और गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। और हमारे 17 वर्ष में 18 टीमों ने भाग लिया था और 19 वर्ष में 11 टीमों ने भाग लिया, और प्रथम द्वितीय को इनाम दिए गए। बहुत अच्छे से मेडल पहनाए गए बच्चों को। बच्चों ने बड़ी रुचि से प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ ग्राम वासियों का बहुत ही सहयोग रहा कि उन्होंने बच्चों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। पूरा खाने का प्रबंध किया और खेल मैदान बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाए, और विद्यालय ने भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दी, और सभी प्रतियोगी भी खुश हैं। और हमारे मेरे निर्णायक साथी जो शिक्षा विभाग ने लगाए थे, उन्होंने भी अपनी बड़ी निष्ठा से काम किया है, प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। और इन्होंने बताया कि ये वहाँ ग्राउंड पे जब स्टेज पे चल रहा तो पता चला भी कुछ समय बाद रिटायरमेंट हो रहे थे। क्या मैडम आप रिटायर होने के बाद इस एरिया में लंबा समय रहे को आगे भी इस स्पोर्ट्स को सहयोग करोगे? बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अगर यहाँ होंगी तो बिल्कुल सहयोग करूँगी, क्योंकि मैं वॉलीबॉल कोच हूँ। अगर वॉलीबॉल में बच्चों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य उनका सहयोग करूँगी। हाँ जी, इन्होंने कहा भी अगर मेरे से संयोग, चाहे मैं इधर रहूँ ना रहूँ, फॉरेन जाना बन गया या पंजाब जाना बन गया, पर मेरे को इस मिट्टी का अन्न पानी खाया हुआ है और मेरे को इसका बनता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। और मैं चाहती हूं कि मेरे से भी कोई यहाँ शिक्षा जीत के सीनियर डिस्ट्रिक्ट इंडिया लेवल पे कोई करे तो मेरे को खुशी होगी। धाम 36 दूधा मोड़ में जिला स्तरीय जो समापन समारोह हुआ, उसके लिए प्रिंसिपल मैडम से बात करते हैं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप क्या करें? आज 24 तारीख को 4 दिन से जो प्रतियोगिता चल रही थी अंडर 19 और 17 वॉलीबॉल, वो समाप्त हुई, जिसमें 17 में भी और 19 में भी DAV स्कूल श्री गंगानगर विजयी रहा। प्रतियोगिताएं बड़ी शानदार और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सभी का भरपूर सहयोग मिला। ग्रामवासियों ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। स्टाफ, डेप्यूटेड स्टाफ, जितने भी कोचेज, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ कि इस सब को सफल बनाने में उन्होंने मेरा साथ दिया। धन्यवाद। हाँ जी, ये प्रिंसिपल मैडम ने बताया जो यहाँ व्यवस्था रही बहुत अच्छी रही, गांव का बहुत अच्छा सहयोग रहा, स्टाफ का अच्छा सहयोग रहा। और हम ये मैडम साहब से पूछना चाहते हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था में भी क्या व्यवस्था अच्छी है? जो स्टाफ कम है उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या करें? हमारे यहाँ 2 सेकेंड ग्रेड, जिसमें एक इंग्लिश और एक साइंस की सीटें वेकेंट हैं। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड में पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी सीट भी वेकेंट है।
मेरे आए हुए विभागीय सदस्यों से ये अनुरोध रहेगा कि शाला दर्पण पर ये विजिट हो ही रहा है कि सीटें खाली हैं, जिससे ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत असर तो इसका पड़ता ही है। इसलिए मेरी अपील है स्थानीय प्रशासन से भी और विभागीय अधिकारियों से भी कि वो इन सीटों को जल्दी से फिलअप कराएं ताकि परीक्षा परिणाम जो है उस पर कोई विपरीत असर ना पड़े। इन्होंने बताया भी सीनियर अधिकारी को अवगत समय समय पर करा रहे हैं और कराएंगे भी, और जो जैसे ये व्यवस्था रही, अगर ऐसे पूरे स्टाफ की व्यवस्था हो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम प्रयास करेंगे कि स्कूल का रिजल्ट में बहुत अच्छा आए और जो होनहार बच्चे ग्रामीण एरिया से है उनका भविष्य उज्जवल रहे। और आगे के कामना करते हैं कि सभी बच्चे जैसे कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, सकुशल आए हैं और सकुशल घर पे जाएं, इनकी यही कामना है। कैमरामैन राजप्रीत के साथ DPK न्यूज राजेंद्र सिंह पदमपुर। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रविवार देर रात PBM अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचकर नोखा में सड़क दुर्घटना में घायल हुए तीनों युवकों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। PBM अस्पताल निरीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही ने तीनों घायलों के आवश्यक इलाज के लिए निर्देशित किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने एक घायल से बातचीत की और घटना के बारे में जाना। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर अरुण प्रकाश शर्मा, जिला रसद अधिकारी भागू राम महला, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आदि भी मौजूद रहे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन